बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं? अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। 5-14 सब हस्तियां इन्हां दा नज़ूल हुंदा है, इन्हां नूं अपने जाना समझो और इस बात ते पक्के रहो। इल्म गैब भी जानते हैं, हाजिर नाज़िर भी हैं। इन्हां नूं राज़िक कहना, खालिक कहना, रब कहना, मालिक कहना, मुदब्बर कहना कोई शिरक नहीं। उर्दा बोलना रिश्ते में पोता है मेरे मौला अली का। क्या ये क्या पक रहे हो मादर? मैंने गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, आदम तुराबी है या नहीं? अली अबू तुराब है या नहीं? बड़े खतरनाक लोग हैं। आदम तुराब का बेटा, अली तुराब का बाप, यानी अली आदम के बाप का भी बाप। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अपने दोनों हाथों से खलक किया। अल्लाह कहता है कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से खलक किया। अरे तौहीद परस्तो, अल्लाह ना हाथ रखता है, न पाँव रखता है, न जिस्म रखता है, तो फिर किस हाथों की तरफ यह इशारा हो रहा है? मौला अली मुश्किल कुशा मिंबर कूफा पे खतबा इरशाद फरमा रहे हैं। किसी ने सवाल किया, या अली अल्लाह ने आदम को किस हाथों से खलक किया? मौला मुश्किल कुशा अपने दोनों हाथ कब्बा से बाहर निकाल के इरशाद फरमाया, इस दोनों हाथों से आदम की मिट्टी का खमीर गूंदा गया। नूर का कलम हो तो किसी के पास नूर का कलम हो तो बेशक नासिर अब्बास के इस फिक्रे को चौखट अर्श में लिख दे कि अल्लाह को जानता कोई नहीं था और मोहम्मद की मानता कोई नहीं था। इससे ज्यादा गर्दन जमीन में फेंक दे जब तक अली की विलायत का इकरार न हो, न ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल होता है, न मोहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारी हकीकी शीयत का मुकदमा सीरीज़ उसका आज 7वां हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज आपके साथ हम गुफ्तगू करना चाहेंगे और दावत फ़िक्र देना चाहेंगे इस बाबत के जिन मजालिस और महफिल में खुल्लम खुल्ला आयात कुरानी की तकज़ीब हो रही हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक की तफसीर बिर्राय हो रही हो, शिरकिया और गुलूब पर मुबनी अकायद का प्रचार हो रहा हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए गए अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, क्या ऐसी महफिल में या ऐसी मजालिस में सिर्फ़ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुनने के हवाले से और सवाब दारैन हासिल करने की नीयत से शिरकत करना ठीक है, मुनासिब है? इसमें हकीकी शीयत क्या कहती है और रायत शीयत का तो आपने अवाइल में कुछ क्लिप समात फरमाए। अवाइल शीयत का तो ये हाल है कि वाह वाह पे हमने अपनी कौम को तैयार किया, हमने अपनी कौम की नौजवानों की गुज़श्ता 50 साल से जो तरबियत की है वो यही की है कि बस किसी भी उन्वान से कुरान मद्द मुकाबल आ जाए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साबका अंबिया आ जाएँ, हत्ता कि खुद ज़ाते इलाही आ जाए, लेकिन जहाँ फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से इन सब की तकज़ीब भी हो रही हो, इन सब से मुकाबला बाजी भी हो रही हो, आपने वाह वाह करना है। ये वो तरबियत है जो हमने कौम की है। क्यों कि हमने लोगों को ये बताया है, हमने खामोशी से लोगों की ये ज़हन साजी की है कि जनाब अली अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और ख़ासकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो भी फ़ज़ाइल फजीलत बयान की जाएगी उस पर आप शक व तरद्दुद में पड़ेंगे या आपका दिल जो है नहीं मानेगा या आप किसी आयत कुरानी को पढ़ बैठे हैं और आप समझते हैं तो सीधा सीधा उसके ख़िलाफ़ है, तो आप ना सिर्फ शीयत से गए बल्कि आप जहन्नम में भी गए और आप मुकस्सर भी हो गए, आप इब्न तैमिया भी हो गए। तो ये जो खौफ बिठाया गया था जिसकी मेहनत 50 साल से उलमा और खुतबा जो उलमा सू हैं और खुतबा बातिल हैं, शेखियत और नसारियत के नुमाइंदगान हैं, जिनमें से 2-3 के आपने 3-4 के क्लिप समात फरमाए हैं जी। तो ये डर इन्होंने बिठाया, इसके 2 फ़ायदे इनको हुए।
एक तो ये है कि जो भी ये पढ़ जाए, आगे जो मजमा बैठा है उसकी तरबियत वाह वाह पे हुई है बस। और दूसरा इनको ये फ़ायदा हुआ कि जनाब ये वकील अली के नाम से मशहूर हो गया। हाँ, हालांकि जहाँ पे असल में जाके वकालत करनी होती है वहाँ से ये कोसों दूर रहे हमेशा। इनमें से एक भी करीब नहीं फटका। बड़े बड़े नासबी और खारजियों की तरफ से अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ी बड़ी बकवासियात होती आई हैं और हो रही हैं। इनमें से वहाँ पे आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। ये वो कहते हैं ना, अपनी गली में फलाना भी शेर होता है। चले हम अल्फाज का चुनाव नहीं करते, लेकिन ये वो वाले हैं जो अपनी गली में शेर बने होते हैं और बाहर जहाँ वकालत करनी पड़े नहीं। तो दो फायदे ये हुए कि एक तो जो भी ये बकवास कर जाएंगे, शिरक कर जाएंगे, आयात कुरानी की तकज़ीब कर जाएंगे। आगे इनको पता है कि मजमा जो है सुम्मुन बुकमुन उम्मुन बैठा हुआ है जी, एक ग्रोह जाहिलीन सामने बैठा होता है वाह वाह वाला। हम वाह वाह वाली पार्टी की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने वाह वाह ही करना है। हमने जो बेचना बिक जाना है। दूसरा इनको ये फ़ायदा होता है कि इनको उसी मजलिस में खिताबात मिल जाते हैं। कोई वकील बन जाता है, कोई वकील वलायत बन जाता है, कोई वकील हक सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह बन जाता है। फिर उसी मजलिस से अगली 10 मजलिसें बुक करके उठते हैं और फिर जनाब 2-3 मजालिस के बाद पोस्टें आती हैं। आप देखते होंगे, और जी मौला दा करम हो गया, मौला ने गड्डी देती, मौला दा करम हो गया, मौला ने कार देता जी। वो मौला दा करम नहीं, जिक्र मौला वेच वेच के तुसी जनाब ये सारा कुछ इकट्ठा कर दे और कर दे आए हो। वरना उलमा हक जो है, जो सही जाकिरीन है, जो जिक्र करने वाले हैं, जाकिर का मतलब जिक्र करने वाला, वो तो साइकिलों पे और पैदल और टांगों पे और पता नहीं पल्ले से किराए लगा के जाते थे और तबलीगात करते थे। उनका क्या लेना देना इन प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन ये ऊपर तक मामला बिगड़ा हुआ, और जाहिर है कि ऊपर से भी इस तरह की शिरकिया मजालिस की आज तक पाकिस्तान में कोई एक फतवा बताइएगा कि तौंसवी, मुल्तानी, तसद्दक और ये अजहर हैदरी, अब ये आपने क्लिप समात फरमाया पीछे, और शिरक किसे कहते हैं, ये जो मसूफ रईसुल गालीन और रईसुल शेखीन और रईसुल जो है क्या नाम लेना चाहिए, नुसैरियत। अब इस बंदे का जो क्लिप आपने छोटा सा सुना, मुझे बताएं शिरक और क्या कहते, किसे कहते हैं, फिर आप ही तारीफ पूछ लें इनसे जाके। तो आज तक पाकिस्तान में आपने सुना है कि किसी एक की कोई रगे गैरत, बल्कि ये कॉन्फ्रेंसें कराएंगे इस्लामाबाद में, उनमें इन सबको बुलाएंगे, दावतनामे भेजेंगे, सबको बुलाएंगे, सबके साथ बैठेंगे। हालांकि इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये वाहिद नजस ग्रोह है गालियों का कि जिसका सोशल बाइकाट का हमें हुक्म है। कायनात में मुल्हिदीन के भी सोशल बाइकाट का इस तरह से हुक्म नहीं आया, हिंदुओं का भी नहीं आया, किसी गैर मजहब का नहीं आया, जिस तरह इस नजस ग्रोह गालियों का आया। तो ये जो बड़े बड़े मामा पोश इनको अपनी कॉन्फ्रेंसों में बुलाते हैं, क्या उन्होंने आइमा के वो फरामीन नहीं पढ़े? लेकिन पाकिस्तान में दाल नहीं गलती, पाकिस्तान में काम नहीं चलता जब तक इनको साथ न मिलाया जाए, चूंकि अक्सरियत इनको सुनने वाली है, अक्सरियत इनके पैरोकार हैं। तो अब ये जब इन पे बराह रास्त हमला करेंगे, फतवे कसेंगे और इनको इनके बारे में सरेआम बानियान को कहेंगे खबरदार इनको मजालिस में पढ़ाया, ये गाली है, ये मुशरिक है, तो फिर दाल नहीं गलेगी। फिर मदरसों के भी फंड्स रुक जाएंगे, चंदे रुक जाएंगे, फिर लोगों की जेबों पे हर साल हज उम्रे ज़ियारतों पे जाने वाले काम रुक जाएंगे, फिर बच्चों को महंगे स्कूल में कैसे पढ़ाया जाएगा, फिर गाड़ियों के पेट्रोल कहाँ से डलेंगे, मदरसों में एसी कहाँ से लगेंगे। तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन हकीकी शियत का मुकदमा ही कुछ और है, मामला ही कुछ और है। हकीकी शियत में वाज़िया तौर पे ये लानती गर्दाने गए हैं जो मेंबर से शिरक बकें, अपने साथ साथ खुद तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे, खुद तो जहन्नम का टिकट करा लिया दुनिया के एवज जी। अब जो सुनने वाले हैं कम से कम इनको ये हौसला होता है कि चलो यार कल्ले नहीं जावांगे, अगुआ सहाराना मजमा भी नाल जाएगा, आगे जड़ी ये बराबर दी वंडी जाएगी। तो इसलिए ये खुद तो तैयार हैं, खुद तो टिकट इन्होंने थामे हुए हैं। तो हकीकी शियत में इन पे लानत की गई, इनको कायनात का बदतरीन काफिर कहा गया, इनको कायनात में सबसे गंद से भी नजस तबका कहा गया कि जो गंद होता है ना, फुजला जी, जो हम खारिज करते हैं तमाम जानदार, जानवर हो या इंसान, ये उससे भी गए गुजरे हैं, जो शिरक बकते हैं और जो गाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एक एक चीज का अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रूफ देंगे आपको फरामीन आइमा से, ये वाकयातन फुजला से भी गए गुजरे बंदे हैं, जो गलूफ करते हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात में इनको शरीक करते हैं और बाज़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकाम और तौहीद इलाही को बलाए पुष्ट रखते हुए ये मकाम इलाही से भी मकाम अली को बुलंद कर देते हैं। तो हकीकी शियत में इस बाबत आपकी रहनुमाई, इनको इस तरह पहुंचाने में आपका और मेरा हाथ है, ये वाह पार्टी का हाथ है। आज आप सुनने का मेयार बदल लें, ये पढ़ने का, ये पैसे के भूखे हैं, रालें टपकाते हैं। आज आप कहें जी हमने सुन्नी तौहीद है, वलायत अली भी सुन्नी है, लेकिन जो तौहीद से मुतसादम ना हो, ये उसकी तैयारी शुरू कर देंगे, किताबें खरीदेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपका और मेरा हाथ है, ये उन बानियान का हाथ है कि जिनको आखिरत में कुछ नहीं चाहिए, उनको दुनिया में चाहिए कि जनाब जैसे ही सोशल मीडिया पे या पहले वीडियोस बनती थी कैस्टों वाली,
लोग कहें वाह जी वाह फलाने बानी दी मजलिस पे क्या वाम आई हुई है, ओ हो वहां तक दरख्तों तक भरे हुए थे, दरख्तों पे लोग चढ़े हुए थे, वाह जी वाह फलाने बानी की मजलिस में मौजा हो गया। लोग टकरे मार मार के रोने लग पड़े, दंदल पड़ गए जी लोगों को, चमचे से खुलवाए ये वो। ये सारी चीजें हमारा कसूर है। आज इनको शटअप कॉल दें, इनकी औकात बताएं कि तुम शिया मेंबर पे एक भी, जिस दिन ये वाकया हो गया कि इन मलौनों को जो सरेआम शिरक बयान कर रहे होते हैं, सरेआम आयात कुरानी की तकजीब कर रहे होते हैं, एक दफा भी किसी की गैरत जागी, किसी बानी की ना जागे, मजमे में से किसी की जाग जाए और वो जाके शटअप कॉल दे इनको कि बस यहाँ अपनी बात साबित कर, यहाँ दफा हो जाए, यहाँ से उतर जाए, तशद्दुद ना करे। हम तशद्दुद को बढ़ावा नहीं देते, यानी वैसे कहे कि चल गेट आउट, निकल तू तो शिरक बकरा, तो फिर आप देखिएगा कि कैसे सुधार पैदा होता है। तो हकीकी शीयत में सबसे पहले सूरह मुबारक नाम में हमें कहा गया, मफहूम पेश करता हूं तर्जुमा के साथ, कि और जब तुम देखो कि लोग हमारे आयात के बारे में झगड़ा कर रहे हैं तो इनसे अलग हो जाओ, यानी तकजीब कर रहे हैं, यहां तक कि किसी और बात में बहस करने लगे। और अगर शैतान तुझे बुला दे तो याद आ जाने के बाद जालिमों के पास ना बैठो। अब यहाँ जालिम किसे कहा जा रहा है? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात को झुठला रहा है, तकजीब कर रहा है। अब जब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को लेकर ये कहा जाए कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंदने वाले हाथ अली के हाथ थे, अल्लाह के नहीं थे, और आयात कुरानी में से यदुल्लाह यानी अल्लाह के हाथ का वो मफहूम लेकर अपनी, चूंकि मौला अली का लकब यदुल्लाह है तो अल्लाह ने कहा मैंने अपने हाथ से बनाया है, खुद से ही फिट कर दे मामला। अल्लाह के कुरान में जहाँ वजुल्लाह या अल्लाह के चेहरे का जिक्र है यदुल, वहां पे तमाम मुतफिक हैं, इससे मुराद उसकी कुदरत है, उसकी ज़ात है। फिर दूसरी तरफ आप देखें, एक रईसुल मुशरिकीन का टाइटल जिसको हमारे उलमा को देना चाहिए था, लेकिन खामोश रहे, बल्कि जामतुल मुंतजर जैसे जिसे कहते हैं जी मादर इल्मी, वहां पे भी ये पढ़ के गया हुआ, एक बार नहीं कई बार। ये तौंसवी क्या कह रहा है जी? अली अलैहिस्सलाम आदम के दादा हैं, दादा अबू हैं, यानी अबुल बशर के भी दादा अली हैं। क्यों जी? चूंकि अली जमीन का बाप है और जमीन से पैदा हुआ आदम, तो अली दादा बन गया। लो गल खत्म हो गई, शीयत क्लोज हो गई आपकी, बस बात खत्म, आगे से वाह वाह। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ऐसी महफिल या मजालिस के जहां सीधा सीधा आयात कुरानी के मुतसादम आपको तालीम दी जा रही हो, मुतसादम तभी होगा ना जब आयात कुरानी को जुटलाया जाएगा उनके मफहूम को, वहां पे आपको कुरानी हुक्म है कि वहां से उठ जाओ। फिर दूसरी जगह सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अल्लाह ने तुम पर कुरान में हुक्म उतारा है कि जब अल्लाह ताला की आयतों पर इनकार और मजाक होता हुआ सुनो तो इनके साथ ना बैठना, यहां तक कि किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाएं, वरना तुम भी इन्हीं जैसे हो जाओगे। और अल्लाह मुनाफिकों और काफरों को दोज़ख में एक ही जगह इकट्ठा करने वाला है। अब यहां पे काफरों के साथ तशबीह दी गई है उन मलौनों की कि जो आयात कुरानी का बरमला मजाक उड़ाते हैं और तकजीब करते हैं। मिसाल के तौर पे यही मुल्तानी, इसका पूरा एक क्लिप हमने एक वीडियो में लगाया हुआ है जिसमें यह कह रहा है कि आदम को आतिश नमरूद से अली ने बचाया, अल्लाह कहता है मैंने बचाया कुरान में, तो मुतसादम हो गई बात। इसने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने अली के जरिए, नहीं अली ने बचाया। ये जाफर जितोई जो है, जितोई कह लो इसको, मलाउन के ड्राइवर था, एक जाकर का ड्राइवर था ये खबीस क्या कहता है? आप खुद से मोतबार समात फरमा चुके, फरिश्ते भेजने, वो अंबिया भेजने वाला मैं अली हूं, वो खुतबातुल बयान झूठा। एक हनफी का गढ़ा हुआ खुतबा, वो खुतबातुल बयान किसी शिया ने नहीं गढ़ा हुआ, एक हनफी ने गढ़ा हुआ। तो ये कुरान में अल्लाह ताला कहता है अंबिया को अल्लाह भेजता है, ये जाफर जितोई कहता है अली भेजता है, मुतसादम हो गया। अब जो उस मजलिस में बैठा रहेगा वो सूरह निसा की आयत नंबर 140 के मुताबिक वो भी उन्हीं में से हो जाएगा। और क़यामत वाले दिन जितने छितर बोला वो होगा, उतने ये वावा करने वाले होंगे, जितने गुज उनको पड़ेंगे, जिस जहन्नम के तबके में वो फेंके जाएंगे उसी तबके में ये वावा पार्टी फेंकी जाएगी जो शिर्क को बढ़ावा देते हैं और मुशरिक का हौसला बढ़ाते हैं। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि काफिर और मुनाफिक कौन है? कि जो ऐसी मजालिस में बैठे हैं जहां अल्लाह ताला की आयतों का इनकार भी किया जा रहा है। ये इनकार ही है ना, अल्लाह ताला ऑन करता है कि अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है, हम कहते हैं अहले बैत भी दुआएं सुनने वाले हैं। अल्लाह ताला कहता है अंबिया को मैं भेजता हूं, हमारे ये मुशरिक ज़ाकिरीन कहते हैं नहीं अली ने भेजा। अल्लाह ताला कहता है अंबिया ने मुझे पुकारा, मैंने उनकी मुश्किल कुशाई की, हमारे मुशरिक ज़ाकिरीन कहते हैं नहीं मौला अली अलैहिस्सलाम ने की। तमाम अंबिया की गायबाना तौर पे की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया के मुश्किल कुशा वो ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ताला गायब बीच में से स्किप। तो आयात कुरानी का मजाक और इनकार और फिर किसे कहते हैं? तो ऐसी महाफिल और मजालिस में जहां पे सरेआम शिरक बका जा रहा हो, कुरान से मुतसादम तालीमात पेश की जा रही हो, और सिर्फ कुरान से क्यों, आगे चलिए अहले बैत क्या फरमाते हैं वो भी आपको बताते हैं। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अराफ में भी कहा गया कि इस शख्स से बढ़ के जालिम और भला कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है। फिर
सूरह मुबारक नहल में कहा गया कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो हरगिज़ कामयाब ना होंगे। हाँ, इसमें मामूली दुनियावी फायदा जरूर हासिल कर लेंगे, मगर इनके लिए आखिरत में तकलीफ दे अज़ाब है। अब आपने देखा कि 14 सदियां पहले कुरान ने बता दिया था कि झूठ बांधेंगे, बकवास करेंगे, दुनियावी फायदा ले लेंगे। वो देख लें, आपके सामने है। इनमें से अक्सरियत की, यकीन करें, जाकरी शुरू करने से पहले इतनी भी औकात नहीं थी माजरत के साथ कि ये बसों के किराए अपनी जेब से दे दें। जब बसों के किराए 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपये, 2.5 रुपये इस तरह से होते थे। आज ये कितनी गाड़ियों के मालिक हैं, आपकी सोच है। कितने कितने आपके मामा पोश ऐसे हैं जिनके 40-40 पेट्रोल पंप्स हैं पाकिस्तान में। कहां से आए? खुम्स, चंदा, सदका, ज़कात जिंदाबाद, ये मजालिस का सिलसिला जिंदाबाद। तो ये वो ताजर हैं कि जिन्होंने शिमर और उमर इब्ने साद लाइन से भी बड़े जुल्म किए। कैसे जुल्म किए कि उन्होंने दुश्मन हुसैन बन के ये सब कुछ किया, वाज़िया तौर पे खुले दुश्मन बन के। इन मलाउनों ने जाकिर हुसैन बन के ये जुल्म किए, आपकी जेबों पर डाका मारा, खून हुसैन बेच बेच के अरबपति, लखपति बन गए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपको वाज़िया बता दिया गया है कि ऐसी महफिल जहां अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, मफहूम बदला जा रहा हो, सरेआम शिर्क बका जा रहा हो, अगर आप वहां से उठते नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ असल में मजलिस, मैंने कई साल पहले की बात है, हमने कुछ अहबाब को मुतवज्जे किया कि यार ये जामिया में हाफिज तसद्दुक़ पढ़ रहा है। उस वक्त हाफिज तसाब देखें कौन सा गाली है जो जामिया में नहीं पढ़ के गया और किस जगह नहीं पढ़ता। इनकी जरूरत ही नहीं रोकने की, इन्होंने पता रसीदा रुक जानी, यहाँ भूखे मर जाना, और तो काम आंदा कोई नहीं। परात जितने पेट छोड़े हुए इन्होंने, और क्या करना, कुछ भी नहीं। कौन सा मौलवी है पाकिस्तान में जो अपनी मेहनत और मजदूरी की कमाई से मदरसा खोल के बैठा हुआ? नहीं। तो हमने उनसे कहा कि यार ये तो मशहूर सर्टिफाइड गाली है इसकी। कहता जी अब ज़ाहिर मुहर्रम शुरू हो गया, मजलिस तो सुननी है, हमें भी पता गाली है, लेकिन हमने वो चीजें सुननी नहीं, हमने मसाइब सुनने। यानी लोगों की ज़हन साजी ये की गई है कि जिक्र हुसैन मजलिस में जाना वाजिब है, बल्कि कई जगह तो सरेआम नमाज से वाजिब कहा जा रहा है कि नमाज छोड़ दो, इन्हों ना छो, नमाज की कज़ा है, इनकी कज़ा कोई नहीं। पास से एक नजरिया कर लिया हुआ। और वहां दरबार यजीद में ना अजान का टाइम था, ना नमाज का टाइम था। कुतुबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से जब बुनियादें इन्हीं यजीदियत की, उसने मौज़न को कहा अजान दे, इमाम रुके। अल्लाह ना वक़्त था नमाज का ना अजान का, एहतराम अजान में रुके। यहाँ अजान को छोड़ें या नमाज के बारे में कहा जाता है कि खैर है जी कज़ा कर लेंगे। तो उन मतलब ज़हन साजी ये की गई है कि मजालिस में जाओ, जिक्र हुसैन सुनो, वाजिब है, चाहे वहां शिर्क क्यों ना बका जा रहा हो। हालांकि आइमा के नजदीक, बल्कि उससे पहले कुरान के नजदीक जो मामला है वो अभी मुख्तसरन आपको बताया। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिसने कुरान की किसी आयत का मजाक उड़ाया वो काफिर। फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम, ये बहारुल अनवार और वसाइल शिया दोनों में रिवायत है। फिर वसाइल शिया की जिल्द 11वीं में अल्लाह इमाम ने फरमाया कि जब तुम मेरे बाद, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जब तुम मेरे बाद शुबहात और बिदअतों वालों को देखो, यानी इनको फैलाने, शुबहात फैलाने, ये शुबहात ही है ना। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह यकता है। शुबहात फैलाने वाले कहते हैं कि जी वो सिर्फ अल्लाह होने में यकता है, अल्लाह नहीं कह सकते इनको, बाकी जो चाहे कहो। बिदअत क्या है? अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो मैं अता करता हूं, ये कहते हैं जी बाउनवाने वसीला, उनसे भी मांगो वो भी देते हैं, अपैरल। तो इमाम कहते हैं कि जब तुम मेरे बाद शुबहात और बिदअतों वालों को देखो तो इनसे बुरात का इजहार करो, इनसे अलहदा हो जाओ, इनसे दूरी बनाए रखो, इनकी खूब मजम्मत करो। ये खूब मजम्मत उर्दू में तर्जुमा है, अरबी में सब का लफज है कि इनको गालियां भी बकनी पड़े तो बको, लेकिन उलमा ज़ाहिर है कि कुछ इसके उस पर करते हैं। यानी गाली नजस तबका, वो नजस तबका, आप देखें गाली शैतान को भी देना आराम है। अब सबका लफज उसमें आया है जिसपे कुछ उलमा को वो कहते हैं कि नहीं ये शायद मतलब मामला किसी और तरफ चला जाता है। खैर, यानी आइमा की एक दूसरे से वो टकराती रवायत की बुनियाद पर वो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मफहूम लेना है, हमने सच्ची मुच्ची गाली नहीं बकनी। यानी हमने ये देखना है कि आइमा इस गाली तबके से जो आइमा अहले बैत को खुदा बना देता था, खुदा जैसा बना देता था, किस कदर बेजार थे और किस कदर नफरत करते थे और किस कदर नफरत करने को की तरगीब देते थे मोमिनीन को कि इन पर, इनसे दूरी बनाए रखो, इनकी खूब मजम्मत करो, इन पर एतराज करो ताकि वो इस्लाम में फसाद की उम्मीद ना रखें और लोग इनसे होशियार हो जाएं और कहीं सादा लोग मोमिनीन इनसे बिदअतें ना सीखें। फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम एक रवायत के मुताबिक फरमाते हैं कि किसी मोमिन का ऐसी महफिल में शरीक होना बड़ा जुर्म है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात के मुतसादम दीन पेश किया जा रहा हो। ये गुनाह कबीरा में भी ये पेश की गई है रवायत। फिर बहारुल अनवार की एक रवायत के जब उलमा बिगड़ जाएं तो सारा आलम बिगड़ जाता है, और जब वो कुरान को मामूली समझने लगे तो गोया इन्होंने अपने रब ताला को मामूली समझ लिया। खिलाफ कुरान तो अहले बैत को कोई चीज बारे में है ही नहीं। और आज
शीयत उल्टी हो गई, हकीकी शीयत है कि जिसमें खिलाफ कुरान कुछ भी बारे में नहीं। रायत शीयत में हर वो चीज बारे में है, चाहे वो कुरान के खिलाफ जाए, चाहे खुद इनके फरमान के खिलाफ जाए, कि जो मौजूदा शीयत को सपोर्ट करती चीज है वो कुमा जनी हो। बड़े बड़े मुज्तहिद, दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े मुज्तहिद, जिनको कहा जाता है कि दौरे हाजिर में कोई मुज्तहिद इनसे बड़ा फकीह नहीं है, उनसे जब पूछा जाता है जी जंजीर मार लें, वो कहते हैं जी मैं खामोश हूं, फलाने मुज्तहिद को जाओ जी। हालांकि ये तो आयतुल उज़्मा है। एक आम आलिम जिसने दीन का इल्म सीखा है उससे भी बाज पुरस होगी कि तू कौन होता है भाई, जब तूने दीन का इल्म सीखा, अपने आप को अल्लामा मौलाना कहलाया और तुझसे एक शरई मसला को पूछता है, तो तू कैसे उसको कह सकता है कि किसी और तरफ जा, मैं खामोश हूं? क्यों खामोश है? किबला डक्कू साहब का एक फतवा मेरे सामने आया, अल्लाह मकाम हो। अब डक्कू साहब वाले चाहने वाले भी नाराज हो जाएंगे। डक्कू साहब से एक खातून ने निहायत परेशानी में पूछा कि मैं जहाँ निकाह करना चाहती हूँ, वो गैर सैयद है, मैं सैयद हूँ, लेकिन वो बंदा दीनदार है, मुत्तकी है, मैं वहां शादी करना चाहती हूँ। मेरे वाले साहब इस पे थोड़े से मोतरज हैं, तो आपके मोतकद हैं, आप फतवा दे दें जो भी शरई बनता है, ताकि मैं अपने वालिद को दिखा दूं और ये निकाह बाखैरियत हो जाए। अब देखें, निकाह एक शरई मसला, अब कैसा एक मतलब कि मैं अब क्या कहूं कि डक्कू साहब जैसे मुआहिद और मुजाहिद ने मेरे पास इन रिटर्न वो फतवा पड़ा, भाई किसी को चाहिए तो भिजवा देंगे। डक्कू साहब उसको फतवे के जवाब में कहते हैं कि जनाब आला मुझे इस मसले में माफ रखें, ईरानी या इराकी मुज्तहिद की तरफ रुजू कर। ये है पब्लिक का खौफ। और यानी वो कौन सी मुखालफत थी जो डक्कू साहब अपनी जिंदगी में नहीं सह गए? आपको आखिरी यानी जब सब कुछ आपने सह लिया, मजलिस पढ़े होते थे, बाहर फायरिंग हो रही थी, कौन सी गाली है जो डक्कू साहब ने नहीं खा ली? उसके बाद डक्कू साहब के तो जाके ऐसे उतर जाने चाहिए थे कि ठा है फतवा, अगर निकाह सैयद और गैर सैयद का नाजायज है तो नाजायज कहो भाई साफ, कि नहीं जी आप ना करें, अगर जायज है तो परवाह ना करें। ये लफ्ज क्या हुआ जी, मुझे माफ रखें। इसी तरह राग में मौजूद एक आयतुल उज़्मा सरकार जो है, हम सबके इज्जत के कायल हैं, बदतमीजी नहीं करते, लेकिन वो देखे ना आयतुल उज़्मा होके वो कह रहे हैं जी जंजीर ज़नी के बारे में फलां मुज्तहिद के पास चले जाओ, मनु माफ रखो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहते हैं कुरान अल्लाह की हुज्जत है, जो इसके खिलाफ गया वो तबाह हो गया। अल्लाह की हुज्जत है अपनी मखलूक पर, और जो इसे मामूली समझे इसने अल्लाह की रहमत को इसने अल्लाह की हुज्जत को मामूली समझा। फिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कुरान को अपनी राय से मत समझो, क्योंकि लोग हिदायत पर नहीं आ सकते जब तक कुरान की तफसीर अल्लाह और रसूल के बनाए हुए तरीके से ना करें। अच्छा जी, इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ऐसी महाफिल और ऐसे मजालिस, मफहूम पेश कर रहा हूँ पूरी एक तवील रवायत का, जाने से वाज़ह तौर पर मना किया है कि जहाँ दीन पर अमल करने वालों को बेवकूफ़ कहा जा रहा हो, दीन पर चलने वालों और कुरान के मुताबिक तबलीगात या तालीमात को पेश करने वाले को नादान कहा जा रहा हो, और जाहिल को और तफसीर बिल राय करने वाले को आलिम समझा जा रहा हो, वहां आपका जाना खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक हराम, बिल्कुल हराम है, सरीहन हराम। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ही फरमाते हैं कि कुरान से कहा जाएगा कुरान अपने लोगों को जुदा करो, वो मोमिनों को जन्नत की तरफ ले जाएगा और दुनिया में अपनी आयात का मजाक उड़ाने वालों को जहन्नम की तरफ ले जाएगा। ये तफसीरुल कुम्मी में दर्ज है रवायत। तो आप अब और क्या सुनना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं? आपको क्यों नहीं समझ आती कि जो शीयत, रायत शीयत कितनी भी आपको बज़ाहिर निखरी और मवद्दत और मोहब्बत वाली नजर आए, अगर खिलाफ कुरान है तो आइमा अहले बैत इसे ऑन नहीं करेंगे। आप लोगों ने किन के कहने पे ऑन की हुई है? कि जो दुनिया के राल टपकाने वाले हैं, जिनको जरा एक अशरा फी सबीलिल्लाह पढ़वाए ना, चले अल्लाह ताला की उनके नजर में क्या, उनको कहे जी मौला हुसैन देना आते फ्री पढ़ जाओ, पेट्रोल भी गोलो पवाना है, लग पता जाएगा आपको उसकी मोमनियत का, उसकी वकालत का, हर चीज का। लेकिन इसमें कसूर ही आपका, उन बानियों का, कि जो बानी जो है वो लोगों को दिखाने के लिए किसी मुत्तकी सालिया बेनाम गुमनाम को नहीं पढ़ाएंगे, किसी बिगड़े हुए गाली मलंगी सूफिया के नौकर को पढ़वाएंगे, चूंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, उसके पोस्टर पे उसका नाम पढ़ के हजारों लोग हमारी मजलिस में आएंगे, हमारी वाह वाह हो जाएगी। तैयार रहे इंशाअल्लाह अज़ीज। ये मैं आपको बता दूं कि वाह वाह पार्टी हो, शिरक सुन के वाह वाह करने वालों, शिरक बकने वाले को बाद में फरिश्ते घुसाएंगे, पहले आपको घुसाएंगे। इनको तो शायद क्यामत में मामला होगा आपका, क्योंकि आपने बुराई को, शिरक को बढ़ावा दिया है, आपने पैसा लगा के शिरक की तबलीग और तरवीज की है। तो वाह वाह पार्टी और वो बानी जो इन मसलियों को, मोचियों को, साइकिलें किराए पे देने वालों को, पान बेचने वालों को आज लामा फामा और शिरक बकने का, शिरक फैलाने का मुबल्लग बनाकर इनके रेट बढ़ा देते हैं बार्गेनिंग कर करके। ये पहले
औंधे मुंह जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। नहीं तो जो आयात कुरानी मैंने पेश की हैं अवाइल में, वो आप जाके खुद पढ़ लीजिएगा। रायत शीयत में हर शय जायज है, हकीकी शीयत में खिलाफ कुरान फजाइल अली भी जायज नहीं है आइमा अहले बैत के मुताबिक। क्यों? कि मौला अली फरमा रहे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि कुरान से कहा जाएगा कि लोगों को जुदा कर, तो कुरान अपने खिलाफ जाने वालों, अपनी आयत का मजाक उड़ाने वालों को जहन्नम भेजेगा और अपने साथ रहने वालों को जन्नत ले जाएगा। फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ही फरमा रहे हैं कि हमारी कोई भी बात, वो मैं मफहूम पेश कर रहा हूं, वो बात फजाइल के ऊपर मुबनी हो, अहकाम के ऊपर हो, रस्मों के हो, जो बात भी तुम तक पहुंचे, मेयार कुरान को करार दो। अब मेयार कुरान पे उतरे तो ले लो, वरना दीवार पर दे मारो। अब वो फजाइल अली की कोई बात हो, सरीन खिलाफ कुरान हो, क्या एक मोमिन को लेनी चाहिए? कुरान का आशिक आप हो ना हो, मौला अली के तो आशिक हैं, तो मौला अली आपको क्या कह रहे हैं? जाफरी शिया आप कहलाते हैं, तो इमाम जाफर अल सादिक आपको क्या कह रहे हैं अलैहिस्सलाम? तो ऐसी महफिल में, ऐसी मजालिस में अगर आप जाते हैं जी मुहर्रम शुरू हो गया, आगाज मुहर्रम हो गया, को गाली को मुशरक भी पढ़ रहा है, तो कोई नहीं, जिक्र हुसैन तो सुनने को मिलेगा, तो फिर आप मुतमिन रह जाइए, आपको फिर क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही बताएंगे और अहले बैत ही बताएंगे, और खुद ऐसे मुजरमीन को अदालत इलाहिया में पेश करेंगे और उनसे इज़हार बरात करेंगे कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमने इनको ऐसी कोई तालीम नहीं दी, हमने तो वाज़ह फरमा दिया था कि जहाँ तेरी आयात की तकजीब हो रही हो, खुल्लम खुला आयात कुरानी से मुसादम अकीदे पेश किए जा रहे हो, वहां मत जाना। ये फिर भी गया है, बेशक हमारा नाम लगा रहा है जी, आपका जिक्र सुन, फाड़ लो जी, मफहूम पेश कर रहे हैं। तो चौकन्ना हो जाइए, होशियार हो जाइए, मजालिस में जाइए, महफिल में जाइए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उनमें जाइए कि जहाँ अल्लाह ताला और अहले बैत के मुकाबले ना हो रहे हों, अंबिया और अहले बैत के इख्तियारात के मुकाबले ना हो रहे हों, आयात कुरानी की तकजीब ना की जा रही हो, आयात कुरानी के मुतसादम अकायद पेश ना किए जा रहे हों, इमाम की तालीमात को बिगाड़ के पेश ना किया जा रहा हो। वाक़या करबला को आज बिगाड़ बगूड़ के आपके ज़हनों में चीज़ घुसा दी गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बस हर हाल में शहीद होना चाहते थे, कि बस किसी तरह जल्दी जल्दी मैं शहीद हो जाऊं ताकि क़यामत तक मजलूम कहलाऊं, लोग मुझ पर रोएं, मेरे नाम की सबीलें लगे। असल उनका इनकार बैत और असल उनकी शहादत का जो है वो सारा। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।